दोस्तों दुनिया का सबसे ताकतवर देश जिसका नाम है अमेरिका और उसके इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो कि अब से ठीक आप लोगों को 20 तारीख को आज से लगभग 9 दिन बाद ये ओथ यानी कि शपथ लेने जा रहे हैं। 2006 में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक महिला के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट एक ऐसे केस में एक फिजिकल रिलेशन बनाता है। उसके बाद में जब उसको पैसे भुगतान करने की बारी आती है तो यहाँ पर ये मुद्दा दबाने की भी कोशिश की जाती है। तो ये है हस मनी केस, अगर कोई पूछ ले किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। दोस्तों दुनिया का सबसे ताकतवर देश जिसका नाम है अमेरिका और उसके इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो कि अब से ठीक आप लोगों को 20 तारीख को आज से लगभग 9 दिन बाद ये ओथ यानी कि शपथ लेने जा रहे हैं। और उनके ऊपर में एक चार्ज लगाया जाता है कि भाई साहब ये इंसान जो है इनको यहाँ पर एक सजा सुनाई जाती है और उस सजा के चलते यहाँ पर ये आशंका जताई जाती है कि क्या अब ये प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसी बात के बारे में बात करूंगा। दूसरा यहाँ पर ये हस मनी केस क्या है इसके बारे में बात करेंगे और किस तरीके से जुडिशरी कितनी पावरफुल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में। तो ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पर जानने को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। कल के दिन यानी कि कल था 10 तारीख, आज है 11 तारीख। उन्हें कहते हैं कि आज का दिन मेरी मौत का दिन, कल का दिन तेरी मौत का दिन उन्हें उसका वांटेड मूवी का डायलॉग। तो यही बात है जब उसके फादर साहब को मारता है वो वांटेड मूवी में, वो जो सलमान खान वाली है, तो वो बड़ा शानदार लगता है। कहता है आईपीएस टॉपर ऑफ द बैच शेखावत भाई साहब, वो रोंगटे खड़े करने वाला था जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम मैंने वो सीन देखा था। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो ट्रम्प साहब है यहाँ पर, तो उनको पनिश तो किया गया है यहाँ पर, मतलब एक तरह से सजा सुनाई गई है, पर लेकिन ये इनको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि इनको जेल में नहीं जाना पड़ेगा। पर लेकिन एक दाग लग गया क्योंकि फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं जिनको यहाँ पर इस तरीके से सजा सुनाई गई है। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो न्यूयॉर्क के कोर्ट के द्वारा यहाँ पर एक तरीका सेटबैक है ट्रंप के सामने कि भाई प्रेसिडेंट की ओथ लेने वाले हैं और उनके ऊपर एक केस आ गया। और केस भी ऐसा कि भाई साहब जिसको सुनकर कई बार लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार ऐसा कैसे कर सकता है एक प्रेसिडेंट होकर ये इंसान, ठीक है। पर लेकिन वो ये कि काले चिट्ठे होते हैं, कई बार आगे खुलकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बात है ये कोई आज की बात नहीं है, ये बात है 2006 की। 2006 में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, इस केस के बारे में बात करूं ध्यान से सुनिएगा। 2006 में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक महिला के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। यानी कि उनके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद में यहाँ पर जो केस था ये यहाँ पर 2006 का था, जब तक इनका प्रेसिडेंट के पोस्ट से कोई रिलेशन नहीं था। पर लेकिन ये खबर उठकर आने लगती है 2016 में सबके सामने कि इन्होंने फिजिकल रिलेशन बनाए थे एक महिला के साथ में। और यहाँ पर उनको धमकी भी दी गई थी जब 2016 के इलेक्शन में ये बातें सामने निकलकर आने लगी। इवन मामले को सुलटाने के लिए इन्होंने $1,30,000 का भी भुगतान किया था उस पर्टिकुलर महिला को, ताकि ये चीजें यहीं पर ही दबाई जा सके, चीजों को यहीं पर ही शांत किया जा सके। और उनसे पूछा भी गया था जब ये इनके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाने वाले थे, तो ये भी बातें यूएसए के अंदर में काफी वायरल कर रही थी कि क्या तुमको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो ये बातें उन्होंने बताया था कि जब पहली बार इनसे मिली थी तो ये रेशम का पैजामा पहन के आए थे। मतलब ये इस तरीके की बातें जब सोचो प्रेसिडेंट कोई बनने वाला है और पब्लिकली ऐसी ऐसी बातें सामने निकल कर आए तो कैसा लगेगा। तो यहाँ पर अब जब ये शपथ लेने वाले हैं 20 तारीख को, 20 जनवरी को, और 47th प्रेसिडेंट यहाँ पर बनने वाले हैं, तो अब जाकर ये केस सामने निकल कर आ रहा है। तो यही बहुत बड़ा एक एक तरीके से मुद्दा बन गया कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट एक ऐसे केस में एक फिजिकल रिलेशन बनाता है, उसके बाद में जब उसको पैसे भुगतान करने की बारी आती है तो यहाँ पर ये मुद्दा दबाने की भी कोशिश की जाती है और यहाँ पर कुछ दस्तावेजों में हेराफेरी करने की भी कोशिश की गई मुद्दे को दबाने के लिए। तो ये भी यहाँ पर रिकॉर्ड जो है उसमें हेराफेरी करने की कोशिश की गई, तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो दोषी ठहराया गया है। तो ये एक ऐसा मुद्दा था, मुझे लगा स्टार्टिंग में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक ट्रेंड करने लगे, मुझे लगा कि ये जो पार्लियामेंट वाला जो इनका अटैक नहीं था, पार्लियामेंट नहीं मतलब जो इनके प्रेसिडेंट हाउस पे जो जो चढ़ गई थी जनता, मुझे लगा उस केस में इनको पकड़ लिया होगा। पर लेकिन जब ये केस निकल कर आया मैंने कहा आज तो नींद नहीं आएगी बंदे को ऐसी जगह आकर फंसा। तो आने वाले टाइम पर इसके बारे में हमेशा बातें होगी, क्योंकि फर्स्ट प्रेसिडेंट, सोचो प्रेसिडेंट की पोस्ट कोई नॉर्मल पोस्ट नहीं होती यार। उस पोस्ट पर कोई इंसान जा रहा है और पूरी लाइफ टाइम अगर जिंदगी में कभी भी किसी भी प्रेसिडेंट के बारे में बात की जाएगी तो ये अकेले प्रेसिडेंट होंगे जिनको सजा सुनाई गई। अब तक किसी भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को सजा नहीं सुनाई गई। तो ये कोई एक आसान चीज नहीं है, ये बहुत ही टफ चीज है।
और आने वाले टाइम पे इनकी पॉलिटिकल करियर तो खैर अभी खत्म ही हो जाएगा, प्रेसिडेंट 2 बार ही बन सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। पर लेकिन आने वाले टाइम पर हिस्ट्री में जब भी उठाकर कोई प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेगा कि क्या किसी प्रेसिडेंट को सजा मिली है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का यहाँ पर नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये है पूरा का पूरा मुद्दा। बाकी ये शपथ लेंगे, मस्त तरीके से एंजॉय करेंगे अपनी पावर को, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हस मनी केस। अगर कोई पूछ ले किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 47वें प्रेसिडेंट की शपथ लेने वाले हैं 20 तारीख को, ठीक है। तो ये था छोटा सा मुद्दा। वैसे कई जगह छाप दिया न्यूज़पेपर वाले ने, तो फ्री होते हैं भाई साहब, भर भर के छाप देते हैं, ठीक है।